नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अटैक में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएसपी पोर्टल पर आया नए अपडेट परीक्षा परिणाम से संबंधित वीडियो लेकर के। पीएसपी पोर्टल यानी कि प्राइवेट स्कूल पोर्टल जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और गवर्नमेंट द्वारा जो भी इसके अंदर अपडेट दिया जाता है उन सबको विद्यालय द्वारा कंप्लीट करना जरूरी है। अभी जो नया अपडेट आया है वो है परीक्षा परिणाम, यानी कि गत सत्र 2022-23 में प्रत्येक बच्चे का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो परीक्षा परिणाम आपको पीएसपी पोर्टल पर अपडेट करना है। इससे संबंधित नया टैब दिया है परीक्षा परिणाम। इसके अंदर टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक में प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपको उसमें सेट करना है। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक में तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज कौन सी चलती है आपके विद्यालय में तथा उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या थे। इसके साथ साथ कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में कौन कौन सी स्ट्रीम्स थी और उस स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एवं उनके मैक्सिमम मार्क्स आपको सेट करने हैं। ये दोनों काम होने के बाद में तीसरा ऑप्शन जो है वो है कक्षावार प्रत्येक बच्चे का परीक्षा परिणाम आपको अपडेट करना है, यानी आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और उस क्लास में प्रत्येक बच्चे का नाम आ जाएगा जिसने भी पिछले साल आपके यहाँ पर परीक्षा दी है, उन सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे। उसके आगे जो सब्जेक्ट हैं वो आ जाएंगे और उस सब्जेक्ट में बच्चे द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, जो अंक अर्जित किए गए हैं उनकी आपको प्रविष्टि करनी है एवं सेव करना है। इस तरह से इस परीक्षा परिणाम वाले कार्य को पूर्ण करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्राउज़र पर rajpsp.nic.in टाइप करना है। इस प्रकार स्क्रीन पर पहला ही ऑप्शन जो आएगा उस पर क्लिक करना है। पोर्टल स्क्रीन पर दिखाई देगा, यहाँ पर इसको लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर लॉगिन पैनल दिखाई देगा। लॉगिन पैनल पर पीएसपी कोड टाइप करना है, इसी के नीचे पासवर्ड टाइप करना है एवं उसके नीचे कैप्चा टाइप करना है और लॉगिन बटन दबाना है। लॉगिन बटन दबाते ही आपका विद्यालय पोर्टल पर आ जाएगा। यहाँ पर जो टैब दिए गए हैं इनमें आपको परीक्षा परिणाम टैब पर क्लिक करना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है एंटर टोटल मार्क्स क्लास 1 to 10। दूसरा ऑप्शन है एंटर टोटल मार्क्स ऑफ क्लास 6 to 10 थर्ड लैंग्वेज एंड 11th and 12th स्ट्रीम सब्जेक्ट वाइज। तथा तीसरा ऑप्शन है एंटर स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। फिल टोटल मार्क्स क्लास वाइज 1 to 10 लिखा हुआ आ रहा है। इसी के नीचे सेशन 2022-23 बता रहा है। सेशन के आगे क्लास सेलेक्ट करनी है एवं नीचे ऐड/अपडेट बटन आ रहा है, इसको आपको दबाना है। इस बटन के नीचे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी तक इस पोर्टल पर एंट्री नहीं हुई है। तो सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करते हैं एवं ऐड एवं अपडेट बटन पर क्लिक करना है। बटन दबाते ही क्लास फर्स्ट के विषय दिखाई देंगे। इन विषयों के आगे आपको पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं। सभी विषयों के मैक्सिमम मार्क लिखने के बाद ऐड या अपडेट बटन दबाना है। बटन दबाते ही क्लास फर्स्ट के मैक्सिमम मार्क्स ऐड हो जाएंगे एवं पहले जो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई दे रहा था वहां पर कक्षा प्रथम के पूर्णांक दिखाई देंगे। इसी प्रकार बाकी की कक्षाओं के भी मैक्सिमम मार्क की प्रविष्टि करनी है। आप जैसे जैसे मार्क्स ऐड करते जाएंगे वैसे नीचे क्लास ऐड होती जाएगी एवं सभी कक्षाओं के
मार्क्स ऐड करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी स्तर का है तो कक्षा 1 से 5 तक के ही मार्क्स ऐड कर रहे हैं। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी से ऊपर का है तो कक्षा 6 से 8 की थर्ड लैंग्वेज सेकंड ऑप्शन के माध्यम से आपको ऐड करनी है। दोस्तों, मार्क्स की प्रविष्टि करते समय जो बोर्ड की कक्षा हैं उनके मार्क्स बोर्ड की मार्कशीट के अनुसार आपको ऐड करने हैं। कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की मार्कशीट के साथ साथ आपको एक टीआर शीट मिली होगी जिसमें विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो आप 5वीं एवं 8वीं के प्राप्तांक उससे ले सकते हैं। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी लेवल का है तो कक्षा 1 से 5 तक टोटल मार्क्स की एंट्री करने के पश्चात आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स की आप प्रविष्टि कर सकते हैं। इसमें आपको कक्षा फर्स्ट सेलेक्ट करना है एवं सर्च बटन दबाना है। नीचे विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के आगे उसके विषय के नीचे आपको उसके द्वारा प्राप्तांक की एंट्री करनी है। इस प्रकार उसके सभी विषय की एंट्री करने के बाद आगे सेव बटन है उसको दबाना है। इस तरह से बच्चे की एंट्री सेव हो जाएगी। इसी तरह से पूरी क्लास की एंट्री आपको कंप्लीट करनी है एवं इसको कार्य को पूर्ण करना है। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी से ऊपर स्तर का है यानी कि आपकी यहाँ पर कक्षा 6 भी संचालित हो रही है तो सेकंड ऑप्शन पर जाकर कक्षा 6 से 10वीं तक के तृतीय भाषा एवं उसकी मैक्सिमम मार्क्स की प्रविष्टि करनी है तथा कक्षा 11 एवं 12 की स्ट्रीम एवं उसके मैक्सिमम मार्क्स की प्रविष्टि करनी है। कक्षा 6 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 के मैक्सिमम मार्क्स की एंट्री करने के बाद इस प्रकार आपको स्क्रीन दिखाई देगी। देखते हैं एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप उसमें संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के प्राप्तांक की प्रविष्टि हो चुकी है तो एक बार उसको देखते हैं। परीक्षा परिणाम टैब का तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कक्षा 6 सेलेक्ट करते हैं एवं सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार विद्यार्थी का नाम, सेशन, क्लास, सब्जेक्ट एवं उसके प्राप्तांक दिखाई देंगे तथा तृतीय भाषा एवं उसके प्राप्तांक दिखाई दे रहे हैं। यदि इनमें किसी प्रकार का संशोधन है तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं एवं अपडेट बटन द्वारा उसे सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार कक्षा 11 सेलेक्ट करते हैं एवं सर्च बटन दबाते ही कक्षा 11 के विद्यार्थियों की लिस्ट दिखाई देगी जिसमें विद्यार्थी का नाम, क्लास, स्ट्रीम जो सेलेक्ट करी वो दिखाई देगा एवं उस विद्यार्थी के द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है वह दिखाई देंगे एवं उसके नीचे जो उसने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो एंट्री दिखाई देगी। यदि यहाँ पर कुछ संशोधन है तो आप उसे चेंज कर अपडेट बटन को दबाना है। इस प्रकार इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक क्लास का काम करना है एवं परीक्षा परिणाम का कार्य पूर्ण करना है।